बैठ के देखना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1B। इसमें है इंटीजर के बारे में हमको पढ़ना है, और इंटीजर में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इस प्रकार आपको पता है कि इंटीजर में 3 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। पहला तो होता है नेगेटिव, जैसे -5, -4, -3। दूसरा होता है 0 और तीसरा होता है पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3। तो हमने एडिशन किया था, अब हम सीखेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। तो जब भी हम किसी भी दो इंटीजर जब भी किसी दो इंटीजर, जैसे मान लीजिए पहला इंटीजर -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो इसके कुछ लॉज होते हैं, जानेंगे हम। तो सबसे पहले इस लॉ को ही जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉ क्या है। तो मल्टीप्लाई करने के कुछ लॉज हैं। जब भी हम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, जब भी माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तो उसका साइन चेंज होके किसमें आएगा, प्लस में। जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ, तो उसका साइन आएगा माइनस में। जब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, तब भी उसका आंसर आएगा माइनस में। और जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को प्लस साइन के साथ, तो आंसर प्लस। जब भी माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस के साथ आता है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस के साथ आता है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को करते हैं तो प्लस आता है। इन सारे लॉज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जब -3 को मल्टीप्लाई किया जाए -2 के साथ, तो सबसे पहले जब भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें साइन को देखेंगे। सबसे पहला रूल है कि उसका साइन, तो साइन की तरह माइनस मल्टीप्लाई माइनस। तो रूल से पता है कि माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो आंसर आता है हमेशा प्लस। और उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग एक बार बताइएगा, -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो आंसर कितना आएगा। तो जिस प्रकार रूल कह रहा है, सबसे पहला रूल कह रहा है कि माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 रूल के साथ। और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत इजी रहेगा। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ, तो ये पता है कि जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो आंसर क्या आता है, माइनस। और 5 2 जा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, बताइए क्या होगा आंसर। होगा जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो आंसर आता है माइनस। और 3 3 जा 9, यानी रूल कहता है कि पहले रूल क्या है, तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर उसके डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल के अनुसार, और फिर डिजिट को तो आपको करने आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। +3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो आंसर आएगा माइनस। 3 7 जा 20। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई किए थे हम लोग, और फिर उसके डिजिट को मल्टीप्लाई किए थे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से बनाना है। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आपको बनाना है फिर, और उसके ये वाला मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोग कॉपी में नोट कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, हम बना के दिखाइए फटाफट। -3 मल्टीप्लाइड बाय -9, -6 मल्टीप्लाइड बाय 3,
माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय -7 -8 मल्टीप्लाइड बाय -6 सॉरी -3 8 मल्टीप्लाइड बाय -6 7 मल्टीप्लाइड बाय -7 -6 मल्टीप्लाइड बाय -12। चलिए इसको फटाफट बना के दिखाइए। वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइए, उसके बाद चेक करना है। देखते हैं, चेक करते हैं कितना आंसर आएगा। तो जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आंसर आता है प्लस में। 9 3 जा 27। पहले साइन को फिर डिजिट को, पहले साइन को। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस इंटू प्लस -6 3 जा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 7 जा 56 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 3 जा 24 प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 6 जा 48। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 7 जा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 6 जा 70। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन में आप चेक कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको आप घर में बैठ के बनाइएगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 -8 मल्टीप्लाइड बाय -2 -9 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 -8 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय। इसको होमवर्क में आप करके लाइएगा। चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये हम कर रहे थे 2 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, जब आ जाए 3 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। इसे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। 3 स्टेप ना, 3 डिजिट को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये उतार भी हो तो हम मिटा देते हैं इसको भी। चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। इसको मल्टीप्लाई करने का पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हमको 2 डिजिट को सॉल्व करना। किसी इन 2 डिजिट, या तो आप ये दोनों ले सकते हैं या नहीं तो आप ये दोनों भी ले सकते हैं। आप किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार ले रहा हूँ कि पहला 2 ये दोनों ले लें। तो जब भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए तो इसको देखते हैं -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। आपने पहले भी इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। करते हैं, माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से आंसर आता है और 3 2 जा क्या हो जाता है 6। 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट डिजिट यानी -3। अब देखिए इसको सॉल्व करने का फिर से वही तरीका, प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आंसर आता है माइनस, फिर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जा। आप ऐसे अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं या नहीं तो इसको एक साथ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, ऐसे हम एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मन में रखें माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आता है, अब प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आता है। एक साथ साइन को मल्टीप्लाई कर लिए, फिर डिजिट को कर दिए 3 2 जा 6 6 3 जा। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं तो अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 -8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -7 सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे है प्लस साइन। और जब भी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आंसर -8 6 जा 48। 2 को जैसे ही सॉल्व किए तो आ गया -48। मल्टीप्लाई करेंगे किससे -7 से, फिर माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है हमेशा
प्लस 48 7 जा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 33। एक बार फिर क्रॉस चेक करेंगे, 48 को 7 से मल्टीप्लाई, 56 कैरी 5 28 30। आंसर क्या हमारा ये बिल्कुल करेक्ट। इस टाइप से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, जितने भी आए तो हमको बस उसको 2-2 पेयर करके करना है, या नहीं तो हम साथ में भी इसको कर सकते हैं। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको होमवर्क कर लेना है। हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, -6 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -3 -8 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 6 -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -2 6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -2। इसको क्वेश्चन को उतार के खुद से बनाना है, सॉल्व करना है। और होमवर्क में सबके पास व्हाट्सएप का नंबर मेरा उपलब्ध होगा ही, उस होमवर्क को बना के व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं चेक कर लूँगा। तो चलते हैं आगे। जब हो 4 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई में, तब उसको कैसे करें। आइए सीखते हैं। क्वेश्चन टाइप 3 है। क्वेश्चन नंबर 1, जब वो -3 मल्टीप्लाइड बाय -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कैसे सॉल्व करेंगे। या तो आप 2-2 पेयर करके ले सकते हैं, या सबको एक साथ में। तो हम सबसे इजी करते हैं, 2-2 पेयर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, -3 2 जा, पोस्ट को हमेशा लगा के रखना। फिर देखिए आप 2 पेयर आ गया, सब कर देना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 16 18 6 जा 108 होता है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के। इसमें बहुत सारे और इंटीजर्स आ सकते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सॉल्व करना है हमको और साइन का ध्यान रखना है, बस इसमें और कुछ नहीं है इस सारे क्वेश्चन में। अब इसमें कुछ लॉ आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ लॉ होते हैं। तो पहला होता है लॉ नंबर 1 में है, बंद कर दे रिकॉर्डिंग, ऑफ हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग वो चल जाएगा जो रिकॉर्डिंग। तो पहला नंबर में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीजर को करना है हमको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व। तो पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि जब भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिवर्स को भी मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, -5 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वो किसके इक्वल होगा, तो 3 मल्टीप्लाई -5 के इक्वल। चेक करते हैं, तो चेक कैसे किया जाता है, तो ले लेते हैं LHS। LHS में दिख रहा है -5 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 जा। फिर सॉल्व करेंगे RHS को। RHS दिख रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 जा। तो इससे क्या दिख रहा है, LHS इज इक्वल टू, तो दोनों क्या हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें या सीधे मल्टीप्लाई करें, हम उसके स्टेप को, उसके डिजिट को इधर से उधर लिख सकते हैं। यही है पहला लॉ हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। जब भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोनों का क्या आएगा,
सेम टू सेम आएगा। इसको कौन से लॉ के नाम से जानते हैं हम लोग? तो कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। पहला लॉ तो ये हो गया। ठीक है, आज हम कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स दे देते हैं आप लोगों के लिए, इसको बनाकर लाना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मोबाइल मेरा कुछ चार्ज है नहीं इसके कारण, तो मल्टीप्लिकेशन आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे आगे के बारे में। तो कुछ होमवर्क लिख ले आप लोग। -3 + -2 + -3 -6 + 3 -8 + 2 -4 -8 इन क्वेश्चन को बना के लाना है। फिर और कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। -3 × -2 × -3 × -3 -4 -6 इन सारे क्वेश्चन को बना के लाना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।